हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स क्लासेस। आज अपने नेक्स्ट वीडियो में हम अभी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कैपेसिटर्स। ओके, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स टॉपिक किया था, उसकी वीडियो मैंने अपलोड की थी और उसको आप देखें, लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चलिए आज हम नया टॉपिक कैपेसिटर शुरू करेंगे। हम कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस देखिए, आपको मैं एक चीज बता देता हूं। जैसे मान लो हमारे पास ये कोई कंडक्टर है, ठीक है। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है कैपेसिटेंस। ये कोई कंडक्टर है सपोज, ओके, ए, एंड दिस इज अनदर कंडक्टर सपोज बी। दिस इज अनदर कंडक्टर बी। हम क्या करते हैं, एक कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे कंडक्टर में ट्रांसफर करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने का मतलब है दोनों कंडक्टर्स को चार्ज देंगे। तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हमने किया, इस पे चार्ज आ गया, जैसे प्लस ई, इस पे माइनस ई। जैसे इस पे चार्ज आएगा, इसका पोटेंशियल, जब चार्ज नहीं था तब इसका पोटेंशियल 0 था, लेकिन जैसे हम चार्ज देंगे तो इसका पोटेंशियल बढ़ गया, पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया। और इसका पोटेंशियल भी बढ़ गया, लेकिन नेगेटिव में बढ़ा है, लेकिन पोटेंशियल पहले 0 था, अब देने से इसका पोटेंशियल नेगेटिव में बढ़ गया, माइनस में हो गया। मतलब और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन भी देंगे, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन और देते हैं तो प्लस 2e चार्ज, माइनस 2e चार्ज। चार्ज बढ़ा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने से, चार्ज बढ़ा तो इसका पोटेंशियल भी बढ़ा, इसका भी नेगेटिव में बढ़ा। जैसे जैसे चार्ज हम ट्रांसफर, मतलब चार्ज देंगे, दोनों को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, चार्ज बढ़ता जाएगा ए पे भी और बी पे भी। तो ए का भी पोटेंशियल बढ़ता जाएगा पॉजिटिव में, और बी का भी पोटेंशियल बढ़ता जाएगा नेगेटिव में, जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा। ओके, मान लीजिए एट एनी इंस्टेंट इसको हमने दिया प्लस क्यू चार्ज और इस पे हो गया माइनस क्यू चार्ज, राइट। इसका पोटेंशियल उस टाइम पे जो होगा 1/4πε0 Q/r। r मान लीजिए इसका रेडियस, और इसका जो पोटेंशियल होगा V2 1/4πε0 माइनस Q/r। ओके, दोनों पोटेंशियल वैसे तो मैग्नीट्यूड में तो सेम है, बट साइन इनका अलग अलग है। अब हम बात, तो इसका मतलब एक चीज हम देख रहे हैं कि चार्ज बढ़ रहा है तो पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो इसका पोटेंशियल पॉजिटिव में बढ़ रहा है, इसमें नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो इसका पोटेंशियल नेगेटिव में बढ़ रहा है। मतलब चार्ज बढ़ेगा। देखिए यहां पर हम ये चीज देखें, गिवन स्फीयर के लिए 1/4πε0 और r ये कांस्टेंट है, तो Q की वैल्यू कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इसका पोटेंशियल Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन द कंडक्टर। सिमिलरली इसमें भी यही है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है उसका पोटेंशियल बढ़ रहा है। यदि हम एक कंडक्टर की बात करें, यदि हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो देखा हमने इंडिविजुअली पोटेंशियल, चार्ज बढ़ रहा है तो इंडिविजुअली पोटेंशियल भी बढ़ रहे हैं इनके। यदि हम दोनों की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, इसका V1 है इसका V2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालें तो 1/4πε0 Q/r माइनस V2 कितना है 1/4πε0 माइनस Q/r। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 1/4πε0 2Q/r।
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो देखिए ये आ गया इनका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अगेन आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस भी यदि हम ये चीजें कांस्टेंट ले लें, आर रेडियस कांस्टेंट ले लें, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी उनका चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। यदि हम रेडियस वगैरह कांस्टेंट ले रहे हैं तो जो चार्ज के पोटेंशियल डिफरेंस होगा इनका वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब इससे हम क्या प्रूव करना चाह रहे हैं, हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि पोटेंशियल किसी भी कंडक्टर का या दो कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस उनको दिए गए चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अरे तो सिंपल सी बात है, चार्ज आप दोगे तो पोटेंशियल तो बढ़ेगा, चार्ज इतना दोगे पोटेंशियल उतना ही बढ़ता जाएगा। देखो चार्ज की और पोटेंशियल की हम कंपैरिजन अपने डेली लाइफ के किसी एग्जांपल से करते हैं। दो तरह के इंसान होते हैं, एक इंसान वो होता है जिसको हम बहुत मजाक करते हैं उसके साथ, उसको बहुत कुछ कह देते हैं। हमारे दोस्त भी होते हैं इस तरह के फ्रेंड सर्कल में कि हम उसको बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन वो बहुत कम माइंड करता है, बहुत कम महसूस करता है, गुस्सा नहीं करता। मतलब उसको हम बहुत कुछ कह देते हैं लेकिन गुस्सा वो थोड़ा सा करता है। दूसरा एग्जाम्पल कि एक ऐसा फ्रेंड है जिसको हम थोड़ा सा कुछ कह दें लेकिन वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, यार इसकी तो सहन शक्ति नहीं है, इसमें तो सहन शक्ति नहीं है, इसको तो मजाक सहने की कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी बहुत कम है मजाक सहने की, क्योंकि इसको तो थोड़ा सा कहते हैं एकदम गुस्से में आ जाता है। और दूसरे को हम क्या कह रहे हैं कि यार इसको कितना ही कुछ कह लो, बहुत कुछ कह लो, लेकिन इसमें गुस्सा नहीं आता, बहुत कम गुस्सा करता है, इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। तो यहां पर हम गुस्सा, मैं थोड़ा हिंदी में लिख रहा हूं बेटा, गुस्सा को हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, पोटेंशियल से। और मजाक जो हम करते हैं उसको हम किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, चार्ज से। तो हम अब दो तरह की सिचुएशन हो सकती है, हम किसी के साथ बहुत ज्यादा मजाक करें और वो थोड़ा सा ही गुस्सा करे, तो हम कहते हैं इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है मजाक सहन करने की। इसी तरह से हम किसी कंडक्टर को बहुत ज्यादा चार्ज दें और उसका पोटेंशियल बहुत कम बढ़े, बहुत कम चेंज हो, तो हम कहेंगे इस कंडक्टर की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है चार्ज को स्टोर करने की, कि बहुत ज्यादा चार्ज दे रहे हैं और पोटेंशियल थोड़ा सा ही बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हम इसको और चार्ज दे सकते हैं। तो पोटेंशियल एक तरह से गुस्से से कंपेयर कर सकते हैं, मैं समझाऊंगा ये भी क्यों कर सकते हैं। और एक कंडक्टर ऐसा हो सकता है जिसको हम थोड़ा सा ही चार्ज दें और पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो थोड़ा सा चार्ज देने से पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो हम कहेंगे भाई इसकी तो कैपेसिटी बहुत कम है, इसका कैपेसिटेंस बहुत कम है, चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत कम है, ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर सकता। तो इस तरह से हम कंपैरिजन कर सकते हैं अपने डेली लाइफ से इसको। अब मैं मेन मुद्दे पे आऊंगा, मेन टॉपिक पे आऊंगा कि कैपेसिटेंस एक्चुअली है क्या। तो आप एक चीज समझ गए कि पोटेंशियल और चार्ज का क्या रिलेशन है, कि चार्ज हम किसी को ज्यादा देंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। अच्छा, पोटेंशियल गुस्सा क्यों है, पोटेंशियल मींस गुस्सा, उसके अंदर गुस्सा आ रहा है, उसमें एनर्जी बढ़ रही है, कुछ कर देगा। कैसे, देखिए मान लो ये कोई कंडक्टर है, जब तक हम इसको कोई चार्ज नहीं देते थे न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब है कि इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, दैट्स व्हाई ये न्यूट्रल है। आप इसको पॉजिटिव चार्ज देते हो, पॉजिटिव चार्ज अब कैसे देंगे, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को लेके जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन लेके जाने का मतलब है कि इस इलेक्ट्रॉन को चुराएंगे। तो कोई इसका इलेक्ट्रॉन ले गया तो इसमें हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज आ गया, न्यूट्रल नहीं रहा फिर ये, ठीक है। अब मान लो हम अब इसको गुस्सा आ गया, मतलब अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल के देखो, दूसरा इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से आप निकाल सकते हैं, नहीं निकालेंगे। भाई किसके घर में एक बार चोरी हो जाए तो दोबारा तो सतर्क हो जाता है ना, दोबारा उस घर से चोरी चोर कर 10 बार सोचेगा करने से पहले, तो इतना आसान नहीं है। पहले से ज्यादा सिक्योरिटी हो चुकी है, पहले से ज्यादा उन्होंने इंतजाम कर लिए। तो इससे एक इलेक्ट्रॉन आपने ले लिया, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना इतना आसान नहीं है। दूसरा इलेक्ट्रॉन यदि आपको निकालना है ना तो आपको बहुत वर्क करना पड़ेगा इसके पोटेंशियल के अगेंस्ट, क्योंकि चार्ज आने से इसमें पोटेंशियल आ गया। पोटेंशियल का मतलब अब हमें वर्क करना पड़ेगा किसी भी चार्ज को ले जाने के लिए,
और इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए। बाई चांस आपने इतनी एनर्जी है कि आप एक इलेक्ट्रॉन को और ले गए, चलो ले गए, तो अब इसमें डबल पॉजिटिव चार्ज हो गया, अब इसका पोटेंशियल और बढ़ गया। अब तीसरा चार्ज देना और भी आसान नहीं है। अब मान लो बहुत ज्यादा पोटेंशियल बढ़ता है तो और चार्ज देना मुश्किल होगा, और कम पोटेंशियल बढ़ता है तो हम इसको और चार्ज दे सकते हैं। कहने का मतलब कम चार्ज देने से यदि पोटेंशियल ज्यादा चेंज हो रहे हैं तो आप उसको ज्यादा चार्ज नहीं दे सकते, और ज्यादा चार्ज देने से पोटेंशियल कम चेंज होता है तो आप उसको ज्यादा चार्ज दे सकते हैं। तो इसका मतलब चार्ज, पोटेंशियल और चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी आपस में लिंक है। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, अभी आपको जैसा कि मैंने बताया कि लेट Q इज द चार्ज ऑन ए कंडक्टर and V is the electric potential of कंडक्टर। अभी हम एक कंडक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, और चाहे हम कंडक्टर्स की बात कर सकते हैं, हम मतलब Q की जगह Q जैसे चार्ज ऑन द कंडक्टर्स करके V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं, सेम चीज है। तो हमने क्या देखा कि Q V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, चार्ज जितना दे रहे थे पोटेंशियल उतना बढ़ रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। और हम कह सकते हैं Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो हमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के इक्वल का साइन लगाते हैं तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहां पर C क्या है, C इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसको बोल देते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटी या कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटी और कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, जो C है उसे कैपेसिटी या कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर कहते हैं। यहां पे C किसके इक्वल है बेटा, C इज इक्वल टू Q बाई V, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। यहां पे अब ये समझ लीजिए में कि तीन चीजें क्या हैं। ये कंडक्टर, किसी कंडक्टर को दिया गया चार्ज, ये वो चार्ज देने से उसके पोटेंशियल में आया हुआ चेंज। जैसे कंडक्टर है, जब इसमें कोई चार्ज नहीं था तो इसका पोटेंशियल जीरो था, जब चार्ज भी जीरो था, और जब इसको चार्ज Q दिया गया तो इसका पोटेंशियल V हो गया। तो चार्ज कितना चेंज हुआ, Q, जीरो से Q तो Q चेंज हुआ, और पोटेंशियल जीरो से V हो गया तो पोटेंशियल में कितना चेंज हुआ, V। तो Q चार्ज देने से V पोटेंशियल में चेंज आया, तो Q चार्ज देने से V पोटेंशियल में चेंज आया है। तो मान लो अब हम यहां से जैसे V को 1 लिखें तो C comes out to be equal to Q, C comes out to be equal to Q। So how can we define capacitance? कि capacitance of any conductor is equal to the charge, capacitance of any conductor is equal to the charge, which is required to raise the potential, to raise or to change the potential by unity 1। मतलब कैपेसिटेंस, किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस उस चार्ज के इक्वल है जो किसी कंडक्टर को देने पे उसका पोटेंशियल 1 यूनिटी चेंज कर देगा। क्लियर? कैपेसिटेंस इज इक्वल टू दैट चार्ज विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर बाय यूनिटी। लेट मी राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। हम कैपेसिटेंस भी कह सकते हैं इसको, या कैपेसिटी भी कह सकते हैं। एक्चुअली बोर्ड छोटा है और लिखने का मटेरियल ज्यादा होता है, तो अब इसमें हम कैपेसिटेंस को डिफाइन कर सकते हैं। सो कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टर is equal to the amount of charge, is equal to the amount of charge required to
change the potential of that conductor by unity। उस कंडक्टर के पोटेंशियल को यूनिट चेंज करने के लिए कितना कैपेसिटेंस, कितना चार्ज हमें देना पड़ेगा, वो उसका कैपेसिटेंस होगा। ओके, कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट क्या होती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहां तक आपको क्लियर हो गया हो तो हम आगे चलते हैं। कोई भी डाउट आपको होता है तो आप बेझिझक मेरे से पूछ सकते हैं। सो डेफिनेशन कैपेसिटेंस की हो गई। अब इसकी यूनिट के बारे में बात करेंगे। यूनिट, तो एज कैपेसिटेंस कम्स आउट टू बी Q by V, capacitance comes out to be Q by V. So SI unit of capacitance is farad। फैराड इसकी यूनिट होती है, फैराडे के नाम से फैराड। SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड। F, देखिए ये चीजें ऐसी है कि सिर्फ साइंस स्टूडेंट पढ़े ऐसा जरूरी नहीं है। जर्नल जो हमारे एग्जाम होते हैं, जॉब के लिए जो टेस्ट होते हैं, उनमें भी ये चीजें आती हैं, जर्नल चीजें हैं, उनमें भी आती है कि और हरियाणा बोर्ड के तो जो भी एस्पिरेंट्स हरियाणा बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इन छोटी छोटी चीजों को तो जरूर याद रखें। यही आती है एग्जाम में जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, एटसेट्रा, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। So SI unit of capacitance is farad, or we can define farad. How can we define? Listen, capacitance की यूनिट SI में farad, चार्ज की SI यूनिट कूलम और पोटेंशियल की SI यूनिट वोल्ट। SI यूनिट ऑफ चार्ज कैपेसिटेंस farad, चार्ज कूलम, पोटेंशियल वोल्ट। सो 1 फेराड डिफाइन कर सकते हैं आप। 1 फेराड इज कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर इज 1 फेराड इफ 1 कूलम चार्ज इज रिक्वायर्ड, 1 कूलम चार्ज इज रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। 1 coulomb charge is required to change its potential by 1 volt। मैंने थोड़ा जोर दिया कि by 1 volt ऐसा बोला मैंने, इसके पीछे कोई राज है, मैं आपको बताता हूं। अभी पहले मैं इसको डिफाइन कर दूं। सो यहां पे डिफाइन कर रहा हूं इसको कि कैपेसिटी या कैपेसिटी या कैपेसिटेंस एक ही बात है। कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर इज said to be 1 farad if 1 coulomb charge is required to raise its potential मतलब कंडक्टर का, by 1 वोल्ट। यदि किसी कंडक्टर के पोटेंशियल को हम 1 वोल्ट, 1 कूलम चार्ज, किसी कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज दें और उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट चेंज होता है तो उसकी कैपेसिटी 1 फेराड है। अब मैं बताता हूं कि मैंने उस पर ऐसा जोर क्यों दिया। 1 कूलम चार्ज आप क्या समझते हैं? 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज होता है। पहली बात तो बहुत ज्यादा चार्ज होते हैं। अब आपको 1 कूलम चार्ज बहुत ज्यादा मतलब, देखिए अब आपको ये तो पता है कि चार्ज देने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना पड़ता है। तो मान लो हम किसी कंडक्टर को, ये कोई कंडक्टर इसे 1 कूलम चार्ज देना चाहते हैं, पॉजिटिव देना चाहते हैं सपोज, तो कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालने पड़ेंगे? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपने पढ़ा होगा, Q इज इक्वल टू NE। तो कितना चार्ज, Q कितना है 1 कूलम, N क्या है जितने इलेक्ट्रॉन हमें निकालने पड़ेंगे, और E क्या है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो कि ये होता है। तो यहां से हम n को सोल्व करेंगे तो यह आएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसे सोल्व करते हैं तो मैं जहां तक मुझे याद है 10⁻⁻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 ⁻
18 समथिंग इस तरह से कुछ आता है, ऑलमोस्ट इतना आता है। तो आप ये देखिए, 1 कूलम चार्ज देना है तो इस कंडक्टर में से इतने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। अभी हम बात कर रहे थे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना ही महाभारत है, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना और ज्यादा मुश्किल है। लेकिन यहाँ तो 1 कूलम चार्ज देने से इतने 6.25 इंटू 10⁻18 6.25 इंटू 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा होता है ये इलेक्ट्रॉन, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं। तो इसका मतलब इतने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलम चार्ज बनाते हैं। अब इसमें से इतने इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, और इतने इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इतना चार्ज आएगा, कितना 1 कूलम। तो 1 कूलम बहुत बड़ा चार्ज नहीं हुआ एज कंपेयर टू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के साथ। और जब आप किसी को 1 कूलम चार्ज दें, इतना बड़ा चार्ज, बहुत बड़ा चार्ज है, इतने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं और उसका पोटेंशियल सिर्फ 1 वोल्ट चेंज हो रहा है, तो भाई कैपेसिटी तो जबरदस्त है। इतने इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, 1 कूलम चार्ज दे रहे हैं, तो उसका पोटेंशियल सिर्फ 1 वोल्ट चेंज हो रहा है, तो वो तो बहुत ग्रेट है। इसका मतलब उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और वास्तव में बहुत ज्यादा है। मतलब 1 फेराड कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है 1 फेराड। और इसका अंदाजा आप किससे निकालेंगे, जब आप 1 फेराड कैपेसिटी बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है, और इसका अंदाजा आपको तब लगेगा जब हम देखना अर्थ की कैपेसिटी निकालेंगे, क्योंकि अर्थ भी तो एक स्फेरिकल कंडक्टर है, और इसकी कैपेसिटी निकालेंगे तब इसका अंदाजा हमें लगेगा। इसलिए 1 फेराड कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, और ज्यादातर कैपेसिटीज को हम माइक्रोफेराड, पिकोफेराड इनमें ही एक्सप्रेस करते हैं। ज्यादातर कैपेसिटीज को किसमें करते हैं हम, माइक्रोफेराड 10⁻⁻6 फेराड, पिकोफेराड 10⁻⁻12 फेराड, इस तरह से। ठीक है, इनमें एक्सप्लेन करते हैं। 1 फेराड बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है। आप लोगों के लिए काम छोड़ के जा रहा हूं कि डायमेंशन फॉर्मूला बताना है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। कितने लोग इस वीडियो को देखते हैं और कौन कौन मुझे इसका आंसर देता है कि कैपेसिटेंस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, ये वीडियो कितने लोगों ने देखी उससे पता चल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस